हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। अब हम करेंगे चैप्टर सेकंड की रिवीजन, पॉलिनोमियल। फर्स्ट सम है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, हमें डायग्राम दिया हुआ है। कोई भी कर्व है जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगी वो तो इसकी इतनी जीरो होंगी। अब ये वाला कर्व है, ये वाली लाइन इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है? एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, ये किसको कट कर रही है? वाई एक्सिस को। तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? जीरो। आप इसमें देखो एक्स एक्सिस कहाँ ये रहा और लाइन कर्व क्या है हमारे पास? ये वाला दिया हुआ है। एक तो इधर कट कर रही है, एक इधर एक इधर। ये वाला हमने काउंट नहीं करना क्योंकि वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को 1 2 3 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो इसकी जीरो कितनी हो जाएंगी? 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficients। हमें इसके बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप फर्स्टली हम इसकी जीरोस फाइंड आउट कर लें। 6x के -3 -7x हमें दिया है। फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होगा? इसको 6x के इसके बाद 7x आएगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू पावर 2 1 एंड 0। इसको सही ढंग से अरेंज करना है। और फैक्टर बनाने तो सभी को आते हैं। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की, 6 × 3 18। अब 7x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे? माइनस का 9 प्लस का 2। 9 2 = 18, 9 में से 2 के 7, माइनस का 7। अब 6x के -9x प्लस 2x -3 = 0। अब इस 2 2 के बना ले पेयर, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x। 3 बाहर गया तो 3 2 = 6 होता है 2। 1x बाहर गया तो 1x अंदर बच गया, -3 3 = 9। x बाहर गया तो एज इट इज प्लस 1। इसमें से कुछ भी कॉमन निकलता तो हमने 1 ले लिया। 2x -3 = 0। नाउ फैक्टर क्या बनेंगे? 3x + 1 = 0। 2x -3 = 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई? -1/3 प्लस 1 अदर साइड लेके माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड, माइनस का 3 आगे से लेके प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये जीरोज आएगी हमारे पास, इसको हम अल्फा नेम दे देते हैं, इसको बीटा। हमारे पास 2 जीरोज आ गई। जीरोज आई क्या है हमारे पास? -1/3 3/2। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -1/3 प्लस 3/2। ऐसे में आगे 6, 3 2 = 6 होता है, 2 माइनस का आ जाएगा। 2 6 को डिवाइड किया तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 9, तो ऊपर क्या बनेंगे? -2 + 9 कितना होंगे? 7/6। 7 किसका कोफिशिएंट है? x का। x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b। इसमें माइनस है तो इसमें प्लस का है, तो मीन्स अपोजिट साइन होंगे तो माइनस का भी आ गया। 6 किसका कोफिशिएंट है? x² का, मीन्स इसको क्या नाम दे देंगे? a। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? -b/a। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब निकाल लें। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा की वैल्यू क्या? -1/3। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर दें,
3 बीटा क्या लिखे 3/2 -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 2 जा 6 -3 किसका कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है 6 6 किसका है क्वेश्चन एक्स के का Now next question is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relationship between the zeros and coefficient. अब इसमें भी हम क्या करेंगे पहले जीरोस निकाल लें जीरोस कैसे निकालते हैं 4x के -4x + 1 = 0 अब x की वैल्यू फाइंड आउट करें सेम फर्स्ट ने लास्ट की मल्टीप्लाई की 4 × 1 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 आए प्लस माइनस करें तो क्या आए -4 हमें ऐसे 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस करें तो क्या है -4 अब क्या बनते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और -2 दोनों एक जैसे निशान है तो माइनस का 4x के -4x सॉरी माइनस का 2x -2x + 1 = 0 यहाँ फर्स्ट 2 ले लिए और ये लास्ट 2 ले लिए इनमें से क्या कॉमन निकलता है 2x भागे तो क्या बच गया 2x -1 बच जाएगा तो अब इधर माइनस का 1 बाहर ले लें क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलता बट सेम इस टर्म को सेम बनाने के लिए मैंने माइनस का 1 बाहर ले लिया -2x माइनस बाहर गया तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे प्लस और चेंज इन माइनस देखो ये वाला इसके जैसे बनाना था 2x - 1 तो हमने बाहर माइनस ले लिया ताकि जो प्लस का वो माइनस में चेंज हो जाए जो माइनस का वो प्लस में चेंज हो जाए 2x - 1 = 0 2x - 1 = 0 नाउ x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का अदर साइड प्लस का 2 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड सेम है अब सम ऑफ जीरोस निकालें इसको अल्फा इसको बीटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्या लिखा 1/2 + 1/2 सेम एलसीएम लिया तो 2 1 + 1 2 अब हमने ऊपर बी बनाना है बी और नीचे भी ए बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बी के लिए 4 चाहिए हमें 4 बनाना है 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अब अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ गया 4/4 4 क्या कोफिशिएंट ऑफ बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस आएगा क्यों आएगा क्योंकि इसमें माइनस है नीचे किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मीन्स -b/a एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं ए एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं बी ax के प्लस bx + c से हमने कंपेयर किया इसी पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा क्या लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या लिखा 1/2 1 × 1 1 2 × 2 4 ऊपर क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म
नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1 सी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स के क्या है ए सी बाई, ध्यान दो उसे सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी बाई ए आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी बाई ए आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 0√5. जब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. जीरो क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा की प्रोडक्ट होगी इक्वल टू 0. नाउ वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या थी हमें 0, तो पुट कर दो वैल्यू 0x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितनी दी √5, √5 इक्वल टू 0. एक्स के माइनस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है प्लस √5 इक्वल टू 0. मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ. मान लो आपके पास आ जाता है 1/4 - 1, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, सम एंड प्रोडक्ट 1/4 - 1 दिया हो तो आपने कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह फॉर्मूला होता है हमारे पास. नाउ सम ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स -1 अल्फा बीटा प्रोडक्ट मीन्स -1 इक्वल टू 0. अब बाय में है स्टेटमेंट तो इसको सिंपल कर लेते हैं हम. ऐसे ले लिया 4, ऐसे लेना तो सभी को आते ही है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 4 को उधर ले जाओ, 0 मल्टीप्लाई 4 0. The highest power of any polynomial is called degree. अगर हमारे पास पावर x प्लस 2 इस तरह से हो तो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर. अगर इस तरह से हो इसमें हाईएस्ट पावर क्या 2, तो क्वाड्रेटिक. अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 हो इक्वल टू 0 क्यूबिक. मीन्स डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1, इसको बोलते हैं क्या, लीनियर. इसकी डिग्री कितनी है 2, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक. इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक. हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री एंड 1 पावर जिसका हाईएस्ट पावर 1 है उसको लीनियर बोलेंगे, जिसके हाईएस्ट पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्यूबिक. और नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होता है, जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होते हैं. इसकी डिग्री क्या 1, तो जीरोस क्या होगी 1. इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस भी होगी 2. इसकी डिग्री कितनी है 3, तो जीरोस भी होगी 3. मीन्स जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. हाईएस्ट जितनी डिग्री होगी उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स के प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज. हमें एक पॉलिनोमियल दे दी के एक्स के, हमें क्या कहा हुआ है, इस पॉलिनोमियल के 1 0 क्या आ गया 2, जीरोस का मीनिंग क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2. मीन्स इसमें हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देनी, के एक्स की प्लेस पर 2 प्लस 3 एक्स की प्लेस पर 2 प्लस के इक्वल टू 0. के 2 कस के कितना होंगे 4 के प्लस 3 2 6
प्लस के इक्वल टू 0। फोर के प्लस के कितना होंगे 5 के प्लस 6 अदर साइड जाके माइनस का 6 के इक्वल टू -6 5 मल्टीप्लाई अदर साइड जाके डिवाइड में तो के की वैल्यू क्या आएगी -6/5। अगर आपके पास कोई 1 0 दी हो हमें वैल्यू निकालनी हो के की तो हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 8x + k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। हमें कहा हुआ है कि 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जो एक जीरो है वो तो जो भी है उसकी अदर जीरो की रेसिप्रोकल है, मीन्स एक अल्फा तो दूसरी 1/अल्फा है। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। 3x² + 8x + k इक्वल टू 0 ले लें हम। लेट अल्फा देखो हमें क्या कहा 1 0 अल्फा दी हुई है, अदर जीरो क्या दी हुई है 1/अल्फा। रेसिप्रोकल मीन्स इसका उल्टा 1/अल्फा। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं क्योंकि सम ऑफ जीरोस लेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ। जीरोस क्या है हमारे पास जीरोस क्या है हमारे पास अल्फा एंड 1/अल्फा इक्वल टू क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 3। हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x के 3। नाउ अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 इक्वल टू k/3 है। अब 3 इधर डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, k इक्वल टू 3 आ गया। मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई 3, मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। अब मैंने इस तरह का सम है तो आपको क्या यूज करना होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस लिए लिया है ताकि अल्फा से अल्फा कट गया और सीधा हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम सम ऑफ जीरोस लेते तो क्या होता है अल्फा + 1/अल्फा इक्वल टू -b/a। तो इस तरह से हमारे पास सम सोल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता, इसलिए मैंने सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से सम को सोल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sk + px + 45 इज इक्वल टू 144 देन द वैल्यू ऑफ p। हमें वैल्यू ऑफ p निकालनी है और हमें गिवन क्या है डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। जब भी इस तरह जीरोस वाले सम आते हैं मैंने आपको पहले भी बताया तो इसमें किसका यूज होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस, हमने लेट कर लिया। अल्फा बीटा 2 जीरोस है तो इट मीन्स अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ x p मीन्स माइनस का p/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा इक्वल टू c/a होता है c 45 a/1। अब अल्फा + बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब हमें क्या कहा हुआ है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफरेंस मीन माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 144 के।
ना अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को हम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा -44। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकालती, -p का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाले, 45 = 144। माइनस हमेशा स्क्वायर के बीच पॉजिटिव हो जाता है, -5 -144 पी स्क्वायर 144 माइनस साथ साथ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर 4 2 1 324 पी स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर रूट में पी ये इसका रूट क्या होता है 18। रूट तो निकालना आता ही है आपको। पी की वैल्यू क्या आएगी, +- जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, +-। इसके साथ हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k where k not equal to 0, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। हमें क्या कहा है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल की जीरो है, वो दोनों की दोनों जो भी जीरोज है वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, वो हम निकाल लेते हैं। हमें के नॉट इक्वल टू 0 दिया है पर के की वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल, ये भी गलत है। आर नॉट इक्वल, अनइक्वल हमें नहीं पता, इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकते हैं। कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, वो कहते हैं पॉजिटिव नहीं हो सकते। पहले हम निकाले थे सम ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का के अपॉन 1, माइनस का के क्या होता है, एक्स का क्वेश्चन क्या है के, तो -k/1 माइनस बी होता है। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा कितनी आएगी, c/a, c के प्लेस पे क्या है k, 1/k। अब हमारे पास ये इधर नेगेटिव साइन आ रहा है, इधर पॉजिटिव साइन आ रहा है। वो कहते हैं कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट मीन्स प्लस प्लस हो सकते हैं। अगर प्लस प्लस हैं तो फिर हमारे पास प्लस करने मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस आएगा और प्लस करने पर प्लस ही आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, सॉरी इसमें क्या होगा, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, बी में क्या था, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इस दोनों के हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई करने में भी प्लस आएगा और प्लस करने में भी प्लस, बट हमें इधर क्या चाहिए, माइनस का है, इधर मल्टीप्लाई में प्लस का है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम माइनस में कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, मीन्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखो ए डैश इज ए पॉलिनोमियल डिग्री 0। अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, मीन्स एक्स की पावर 0 1 होता है, वाई की पावर 0 1 होता है, 100 की पावर 0 ले लो तो वो भी 1 होएगा। मीन्स हम किसी की भी पावर ले लें, एक्स हो या डिजिट हो, वो 1 ही आंसर आता है। तो 1 क्या है हमारे पास, वेरिएबल नहीं बोल सकते क्योंकि वेरिएबल तो इनको बोलते हैं एक्स वाई को, इसको क्या बोलते हैं 1 को, कांस्टेंट। तो हमारे पास ए कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0।
तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट आएगा आंसर। मीन्स मान लो आपके पास कोई वेरिएबल है या फिर डिजिट है जिसकी पावर 0 होगी, वो 1 के इक्वल आएगा। 1 को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, बी पार्ट। Now next question is, if the square of difference of zeros of the quadratic polynomial sk plus px plus 45 is equal to 144, then the value of p। हमें वैल्यू ऑफ p निकालनी है और हमें गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। जब भी इस तरह जीरोज वाले सम आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें किसका यूज होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज, हमने लेट कर लिया। अल्फा बीटा 2 जीरोज है, तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी, मीन्स माइनस का p बाय 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू c बाय a होता है, c 45 a बाय 1। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब हमें क्या कहा हुआ है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफरेंस मीन माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इक्वल टू कितना है, 144 के। नाउ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 144। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकालती, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाले, 45 इक्वल टू 144। माइनस हमेशा स्क्वायर के पीछे पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 5 माइनस 144 पी इसके 144 माइनस साथ साथ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर 4 2 1 324 पी स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट में, पी ये इसका रूट क्या होता है 18। रूट तो निकालना आता ही है आपको। पी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 18। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, प्लस माइनस। इसके साथ हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स के प्लस के एक्स प्लस के में के नॉट इक्वल टू 0, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। हमें क्या कहा है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल की जीरो है, वो दोनों की दोनों जो भी जीरोज है वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, वो हम निकाल लेते हैं। हमें के नॉट इक्वल टू 0 दिया है, पर के की वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल, ये भी गलत है। आर नॉट इक्वल, हमें के की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ऑलवेज इक्वल हमें नहीं पता, अनइक्वल हमें नहीं पता, इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकते हैं। कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, वो कहते हैं पॉजिटिव नहीं हो सकते। पहले हम निकाले थे सम ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है,
माइनस का के अपॉन वन, माइनस का के क्या होता है, एक्स का क्वेश्चन क्या है के, तो माइनस के अपॉन वन। माइनस बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा कितनी आएगी, सी बाय ए, सी के प्लेस पे क्या है के, वन बाई के। अब हमारे पास ये इधर नेगेटिव साइन आ रहा है, इधर पॉजिटिव साइन आ रहा है। वो कहते हैं कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट मीन्स प्लस प्लस हो सकते हैं। अगर प्लस प्लस हैं तो फिर हमारे पास प्लस करने मल्टीप्लाई करने पर, तो बी में क्या कहा, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मीन्स दोनों के हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई करने में भी प्लस आएगा और प्लस करने में भी प्लस, बट हमें इधर क्या चाहिए, माइनस का है, इधर मल्टीप्लाई में प्लस का है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम माइनस में कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए, मीन्स दोनों नेगेटिव ले लें, दोनों नेगेटिव लेंगे तो प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशान माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये वाला आएगा कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, मीन्स ए इज राइट। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले इज नॉट द ग्राफ ऑफ, पहले हम देखें जो ग्राफ नहीं है, ये देखो फर्स्ट में कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे या तीन पॉइंट पे टच करे या कट करे, उसको ग्राफ कहते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ना तो ये टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो इट मीन्स ये ग्राफ नहीं है। ये वन पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इट मीन्स वन पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मीन्स ये ग्राफ है। ये टू पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये भी ग्राफ है। ये थ्री पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये भी ग्राफ है। तो सबसे पहले तो इज नॉट द ग्राफ, तो क्या आएगा इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सारे ग्राफ हैं, एक यही वाला जो ग्राफ नहीं है। Now next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2xk minus 4x plus 5, find the values of alpha square plus beta square 1 by alpha plus 1 by beta, alpha minus beta square 1 by alpha square plus 1 by beta square। सबसे पहले तो हम इसमें से जीरोज दिए तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें। Sum of zeros, sum of zeros, जी अल्फा प्लस बीटा हमने क्या किया हुआ है, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना माइनस फोर, माइनस माइनस फोर हो गया, एंड ए की वैल्यू क्या है, टू, टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू मीन्स प्लस का टू आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी बाई ए, सी क्या होता है कांस्टेंट एंड फाइव, ए क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, फाइव बाई टू। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट,
हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके क्या आगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था एज इट इज, प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकालती, 5/2 बाय 4। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 प्लस का 5 अदर साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 - 5 - 1। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट, जब भी बाय वाली स्टेटमेंट हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बच जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, प्लस बीटा से बीटा डिवाइड अल्फा। ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4/5। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले करवाया है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2, 2 का स्क्वायर -4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 -5 2 जा 10, माइनस का 4 - 10 -6। मेरे पास थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, -6। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या किया हमने, बाय वाली स्टेटमेंट है तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम। बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर निकाली थी, वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की ये प्रोडक्ट का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 4/25। इसका हमने सीधे अपोजिट करते हैं और स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया, -4/25। Now next question is find the zeros of the polynomial √3xk - 8x + 4√3 = 0. Now firstly हम स्टेटमेंट ले लें। हम इसमें क्या करते, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करती, √3 मल्टीप्लाई 4√3 कितना हो गया, 4√3 मल्टीप्लाई √3, 4 रूट से रूट कैंसिल, 3 और 3 से 12, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 8। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनता है, -6 एंड -2। इनको प्लस माइनस किया तो क्या बन गया, -8, मल्टीप्लाई किया तो 6 2 से 12।
√3x किया -6x -2x +4√3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू ले लिए और लास्ट टू ले लिए। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। ध्यान दो, √3x हमने कॉमन ले लिया, अकेला x बच गया। इसमें 6 में से √3 बाहर लिया तो क्या बचेगा? 2√3। इसमें से कॉमन ले लिया 2, x - 2√3 इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन ले सकते हैं? x - 2√3। इनमें से ये बाहर गया √3x - 2 इक्वल टू 0। x माइनस का 2√3 होता है प्लस का 2√3, √3x प्लस का 2 माइनस का 2 होता है जाके प्लस का 2, x √3 मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड। जीरोज के आगे हमारे पास x = 2√3 एंड x = 2 √3 2 / √3।